Hello student, have a nice day. Today we take exercise 1.4. हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, किसी कारणवश एक्सरसाइज 1.2 जो है अपलोड सही ढंग से नहीं हो पाई है, इसलिए वीडियो ना चल रहा होगा। तो इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद उसको हम फिर से लोड करेंगे। ओके, तो देखिए आप एक्सरसाइज 1.4 में क्या दिया है कि जो रेशनल नंबर दिए गए हैं, ये सब रेशनल नंबर हैं। तो जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं तो इसमें आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये हमको बताना है। फिर इसी के दूसरे क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज के सेकंड नंबर, दोनों एक साथ हम बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एक साथ हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन सेकंड में ये बोला गया है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो यदि उस क्वेश्चन फर्स्ट में जो जो नंबर टर्मिनेटिंग हैं तो उनको आप जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखिए, माने उनका उत्तर भी बताइए कि यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन हम एक साथ दोनों बता रहे हैं। ओके, अब इसमें आप देख लीजिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इससे एक ऑब्जेक्टिव भी आता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आगे तो आप क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है ना। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसमें जैसे 5/3 में 7 का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो 7 में यदि हम 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 1 आया। अब इसको डेसिमल में ले जाएंगे तो 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इस तरह से ये नंबर लास्ट तक रिमाइंडर 0 आपका होगा ही नहीं, है ना। तो मतलब कि ये नंबर बार बार आता जाएगा। तो जब नंबर बार बार आते हैं तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, ये साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइन। तो चूँकि ये 3 बार बार आ रहा है तो हम इतनी बार ना लिख के हम लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइड जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 3 3 3 आता ही जाएगा। 3 के अलावा अदर आंसर भी आ सकते हैं, जैसे 2 पॉइंट, इसके नहीं, अलग ढंग से है। माने इसका डिवाइड तो यही आएगा। मान लीजिए कोई दूसरा ऐसा नंबर लिए तो उसका टर्मिनेटिंग ऐसे आ गया, मान लीजिए ये आया, फिर इसके बाद फिर से 3 2 1 3 2 1 ऐसे रिपीट हो रहा। तो मतलब ये कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मतलब ये कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? जो जिसमें देखिए, जिसमें आप डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग माना जाता है। ओके, जिस नंबर का आप डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो गया, उसका आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार वही नंबर आ रहा है, या वही ना आके कुछ दूसरे टाइप के आ रहे हैं पर डिवाइड ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसमें देखिए 2 तरह से आंसर एक तो ऐसा आंसर आ सकता है कि आपको बार बार वही नंबर मिलेंगे, है ना। या कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो आंसर मिले 2 7 4 3 1 7 8 9 इस तरह से आगे बढ़ता जाए। माने नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे हैं लेकिन डिवाइड ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार डिवाइड चलता ही जा रहा, रिमाइंडर हमारा 0 ही नहीं बन पा रहा। तो ये देखिए, तो इसमें कुल 3 तरह के डिवीज़न में आपको 3 तरह के आंसर मिलेंगे। पहला, या तो डिवाइड पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर 0, तो उसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर दूसरा आंसर हमारा कैसा आ सकता है? ऐसा आ सकता है कि जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार वही आंसर आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा नंबर, यही बार बार रिपीट हो रहा। तो ऐसे आंसर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, माने डिवाइड ख़त्म नहीं हो रहा,
लेकिन नंबर रिपीट वही हो रहे हैं। तो इस तरह के आंसर को बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें हम तीनों बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए आंसर आपका 3-1 आ गया, तो इसमें तो हम कोई साइन नहीं लगाए, तो इसमें कोई भी साइन नहीं लगा है, तो मतलब कि ये ऐसा कोई भी नंबर हम लिए हैं जिसका आंसर 2.31 आ गया है। तो मतलब कि इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट है ना। ये टर्मिनेट नहीं है, इसलिए इसमें ये बार का साइन लगा है। किसका? बार का साइन। इसको हम जो नंबरों के ऊपर ये साइन लगा देते हैं इसको हम बार बोलते हैं, ठीक। और दूसरी भाषा में इसको रिपीटिंग भी, इस चैप्टर के लिए आप रिपीटिंग नंबर के लिए भी साइन मान सकते हैं कि रिपीटिंग नंबर का साइन। तीसरा सिंबल ये है कि जिसमें नंबर रिपीट नहीं होते हैं तो उसमें डैश डैश करके लगा दिया जाता है। तो ये 3 सिंबल ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई सिंबल नहीं हम लगाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर दिया गया होगा उसमें जो आंसर आया है वो पूरा ये आया है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचा, तो आंसर आ गया 2.31, है ना। फॉर एग्जांपल इसके लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 का हम 2 में किए तो 2 2 जा 4, 1 आया, डेसिमल 2 5 जा 10। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो आंसर हम क्या लिखेंगे? 5/2 के लिए 2.5 लिखेंगे। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग में आ गया। इसके आगे डिवाइड, रिमाइंडर 0 हो गया तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो इस तरह के नंबर टर्मिनेटिंग है। ये वाला क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये वाला नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये वाला नंबर है। और ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, माने ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसमें देखिए तीनों, मान लीजिए आपको हम ऑब्जेक्टिव दे दें तो इन तीनों में ये वाला जो नंबर है लास्ट में जो लिखे हैं, ये नंबर इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ये किसका है? ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की डेफिनीशन भी आप बता सकते हैं कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट तो है, नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट भी हो रहा है तो वो इरेशनल नहीं माना जाएगा, वो रेशनल आएगा, वो चेंज हो जाएगा रेशनल में। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, लेकिन ये वाला नंबर क्या है? इरेशनल है। तो अब आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन के लिए आप डिवाइड तो करते बैठे नहीं रहेंगे। कोई भी बड़ा सा नंबर दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो आधा घंटा तो डिवाइड करते लग जाएगा। ज़रूरी नहीं कि बहुत सरल क्वेश्चन हम दे दिए आप तुरंत 1 सेकंड में करके दे दिए। उटपटांग क्वेश्चन भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में यदि हम आपको बोल दिए कि इसको डेसिमल फॉर्म में भी बताइए, यदि ये टर्मिनेट है तो इसको डेसिमल फॉर्म में आप इसका उत्तर दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि जिनसे मेथड नहीं बनती तो डिवाइड करते बैठ जाओगे और आधा घंटा उसी में अपना समय बर्बाद कर दोगे। तो इसके लिए एक मेथड है, मेथड जो आपकी बुक में दी गई है वो मेथड ये है कि जो भी रेशनल नंबर दिए जाएं तो उनके डिनोमिनेटर का आप फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का फैक्टराइज, डिनोमिनेटर का ही फैक्टराइज करना है। ओके, डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइज करेंगे। और यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं, इसके अलावा तीसरा नंबर नहीं आता, सिर्फ क्या आना चाहिए? 2 और 5। तो यदि 2, ये देखिए नियम भी हम लिख दिए हैं। तो किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बताना है तो आगे डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कीजिए। और फैक्टराइज करने पर आप देखिए कि हमने जो फैक्टराइज किया है तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर तो नहीं आया। यदि अदर नंबर आ गया है मान लीजिए तो वो नंबर जो है क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब अदर नंबर, तो ये तो आप समझ गए होंगे, हम 2 5 बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ और है, 2 5 ज़रूरी नहीं कि 2 5 ही आए। ये हो सकता है कि पूरे फैक्टराइज को आप करें तो 2/2 सम में आ जाए, या ये हो सकता है
कि फैक्टराइजेशन करते समय 5/5 आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों मिलके आ जाए, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। तो शर्त ये है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए डिनोमिनेटर का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं होनी चाहिए, बस ये शर्त है। 2 या 5 हो, या 2/2 हो, या 5/5 हो, या दोनों मिलके 2/5 हो, इसमें तीसरा नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप फैक्टराइज किए 2, 5 के अलावा 3 आ गया, तो जो नंबर दिया गया वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो एक एग्जांपल भी आपको बता दिए, बाकी तो ये एग्जांपल खुद है आपके पीछे लिखा हुआ है, उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नियम हमने, यदि आपने मेरी बात पूरी सुनी होगी तो पूरा नियम हम आपको बता दिए। अब उसी नियम को आपको हम जब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें भी देखिएगा। ओके, तो बी टेक क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए हम 13/3125 ये क्वेश्चन दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक तो हम बताए ही नहीं, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज मत कर लीजिएगा कि आप फैक्टराइज करके डायरेक्ट उत्तर बता दिए। आगे जो नंबर दिया गया है उसमें ये देखिए कि वो नंबर लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब कि आगे इनको कट करके देख लीजिए, यदि कट हो रहा तो काट दीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताना। तो ये नंबर तो एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, मतलब को प्राइम में है, तो मतलब कि हमें डिनोमिनेटर का ये फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन आप चाहे रफ वर्क में कीजिए या फेयर वर्क में कीजिए, दोनों में लागू है। तो जैसे मान लीजिए हम आपको फैक्टराइजेशन बता रहे हैं और आपको ये तो पता ही होगा कि फैक्टराइजेशन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही लेना है। तो ये देखिए 5 से कट हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 625, फिर से 5 से कट रहा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट रहा। तो इस तरह से ये नंबर आपका कट गया। तो ये देखिए इस हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किए तो सब में क्या मिल रहा, 5 मिल रहा। तो यहाँ लिखेंगे 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये, तो ये आ जाएगा कितने 5 आए, तो नंबर ऑफ 5 इज 5, मतलब कि 5 5 बार आया है। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने अभी आपको क्या रूल बताया, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कीजिए, यदि 2 और 5 आ जाए या 2 एंड 5 दोनों एक साथ आ जाएं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में 5 आ गया है ना, 5 के अलावा दूसरा नंबर हमारा नहीं है। 5 के अलावा दूसरा नंबर इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है। हम बता रहे हैं, ये रूल भी लिखा है कि 2 एंड 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 में के अलावा तीसरी डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए सब में 5/5 आया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि जो नंबर दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो इसमें पहला उत्तर तुम्हारा हो गया, ये नंबर जो दिया गया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, आ गया समझ में। अब इसमें जैसे आपको कारण भी लिखना है कि क्यों है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर फैक्टर्स, तो बिकॉज डिनोमिनेटर फैक्टर्स
आर फैक्टर्स, डिनोमिनेटर फैक्टर इज ओनली 5। ये इसका कारण है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 5 है, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन फिर क्या बोला है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है उसे डेसिमल फॉर्म में बदलिए। तो अब इसको डेसिमल फॉर्म में यदि बदलेंगे तो डेसिमल के लिए ये सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बोला है कि किस फॉर्म में बदलिए, डेसिमल फॉर्म में। तो इसको अब डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो रूल ये है, डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए डिनोमिनेटर को 2 और 5 बनाना ज़रूरी है। मान लीजिए आप फैक्टराइजेशन किए और उसमें 5 भरा गया है इसमें, तो उसमें आप 2 अपने से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 का हम अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, पावर आपको उतनी ही लेना है जितनी ये है। जैसे 5 की पावर 5 है तो आप 2 का मल्टीप्लाई यदि ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उसकी पावर बगल वाले से देख लीजिए। जैसे ये 5 की पावर 5 है तो मतलब ये कि 2 नहीं आया है इसके फैक्टराइजेशन में, और 2 का मल्टीप्लाई हमको करना ही है। तो इसमें आप 2 की पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये देखिए, तो 13 इंटू 32 आ जाएगा। इसका ऊपर वाले का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। इसका नहीं करना है, इसका आप इनको कॉमन, इसका मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन लेना है। तो 5 इंटू 2 की पावर 5 है ना। यदि बेस डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो आप 9th में पढ़े होंगे, पावर को कॉमन ले लिया जाता है। तो ये आया आपका। अब 13 में 32 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 9 32, तो 6 ये आया। तो ऊपर आया आपका 146 अपान 10 की पावर 5, यही आएगा। 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर देखिए 5 है, तो इसका मतलब ये कि जब हम डेसिमल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 5 डिजिट बाद इसमें डेसिमल लगा देंगे, माने डेसिमल के बाद 5 डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो इसमें तो 3 डिजिट हैं, तो 2 0 लगाने के बाद 416, ये तो ये आपका टर्मिनेट हो गया। तो ये आपका आंसर 00416। अब देखिए, यदि आप इस नंबर का डिवाइड करते, जो नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो भी डिवाइड करने से आंसर यही आता। ओके, तो ये आपका पहला नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर था ये आपका। तो अब जगह नहीं है इसमें, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन मिटाए दे रहे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे क्या देखेंगे, ये कट तो नहीं कट रहे हैं एक दूसरे से, तो मतलब यही रहेगा। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो छोटा सा इसको अपने से भी निकाल सकते हैं। तो इसका फैक्टर आया 2 2 2, 8 का 2 2 और 2। ध्यान रखिएगा फैक्टर प्राइम ही आपको लिखना है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 17 2 की पावर 3। तो ये देखिए, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 भर आ गया, मतलब दिया गया नंबर टर्मिनेटिंग है। ओके, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, डिनोमिनेटर इज 2।
अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो अब क्वेश्चन क्या बोला है दूसरा कि यदि ये टर्मिनेट है तो डेसिमल में लिखिए। तो ये तो छोटा सा डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये रूल भी जानना ज़रूरी है, इस तरह से आपको करना है रूल के अनुसार। तो ये देखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो अब इसको टर्मिनेटिंग आंसर निकालते हैं कि भाई ये तो अभी आपने सिर्फ ये बार बताया कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये थोड़ी बता रहे हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो इसमें भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताए हैं। अब इसी का यदि ये टर्मिनेटिंग है तो अब इसका आंसर कितना आएगा, है ना। तो डिवाइड करके निकालिए, चाहे इस मेथड से निकालिए। तो आपको इसी मेथड से निकालना है, क्योंकि डिवाइड बड़े बड़े आ जाएंगे तो आपका टाइम बहुत लॉस होगा। फिर आपकी मर्ज़ी कि आप इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए 2 की पावर 3। अब इसमें देखिए 2 है, 5 नहीं है। हमको डेसिमल फॉर्म में जब हम बदलते हैं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो मतलब कि इसमें 2 है तो 5 नहीं है, पिछले वाले में 5 था तो 2 नहीं था, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया था। अब इसमें 2 है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें देखिए 2 की पावर 3 है, तो हम यहाँ 5 की पावर 3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए। जितनी इसमें पावर हो उतनी ही इसमें लेना। अब ऊपर वाले में हमें पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये तो 125 आएगा। अब इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 जो 35 और 125। ये आया। तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 2125। और इसमें हम इसको किस तरह लिखते हैं, कॉमन पावर को कॉमन फॉर्म में रख देते हैं। तो ये आया 2125 अपान 10 की पावर 3। तो अब पावर 3 है तो कितने नंबर वार डेसिमल लग जाएगा, 3 बार, 1 2 3। डेसिमल हमेशा इधर से इधर की हो, तो ये आ जाएगा 2.125। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके, 64/455। इसका फैक्टराइजेशन देखिए तो कट नहीं रहा है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 455 का 5 9 जा 13 से बन जा। तो इसका आया 5 7 13। तो ये देखिए इसमें 5 तो है, लेकिन इसमें 7 और 13 अलग नंबर भी आ गए हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर हैज 7 and 13 also other than 2 and 5। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 बार होना चाहिए, लेकिन 2 5 के अलावा इसमें क्या आ गया 7 और 13, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये इसका आंसर बस इतना ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अब है 15/1600। तो इसका आप निकालेंगे तो 15/1600 का इसका फैक्टराइज यदि यहाँ देखिए करेंगे तो क्या आएगा, इसको 2 8 जा
2 4 जा 200 100 50 25 5 5 ये आएगा, है ना। तो जब आप इसका फैक्टराइज देखिए ये नंबर कट भी रहा है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए ये नंबर क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो इसको आपको कट करके देखना चाहिए। तो इसको लोवेट फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो जैसे ये कट हो रहा है, तो कट होने के बाद कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो आएगा इसमें 3/320। तो ये देखिए कि जो भी आपको नंबर दिया जाए तो आगे उसे कट जरूर करके देखना है। जैसे यदि कट हो रहा तो काटना है, फिर आंसर करना है, नहीं तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन में उल्टे आंसर भी हो जाते हैं। तो ये देखिए आगे ये नंबर आपस में कट रहे थे तो हम काट लिए, तो ये आंसर आया। तो कट करने के बाद फिर डिनोमिनेटर का आपको फैक्टराइजेशन लेना है। तो देखिए हम शुरू में किए थे तो आप इस तरह से लिखते तो क्वेश्चन भी बड़ा हो रहा था। तो ये देखिए 320 का आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो 320 का आप फैक्टराइजेशन यदि करेंगे, 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 8 जा ये आएगा, 2 4 जा 2 20, 2 10, 2 5। तो इसका क्या आया आंसर, 2 2 2, माने इसका आंसर आया 3/2 इंटू 5। तो अब बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर है टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब क्यों है, बार बार कारण यहाँ देखिए, अब ये क्यों है इसका कारण तो हम यहाँ लिख दिए हैं, इसलिए अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो ये टर्मिनेटिंग इसलिए है कि इसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 एंड 5 है, इसलिए टर्मिनेटिंग है। अब यदि ये टर्मिनेटिंग है तो इसका आंसर क्या आएगा, अब ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 इंटू 5। तो ये देखिए इसको जब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2 हमने अभी कहा कि डिनोमिनेटर में पावर आपको सेम बनाना है ना। तो इसमें एक 5 तो पहले से है, तो हमको इस 5 की पावर कितनी बनाना है, 6। तो मतलब ये कि हमको 5 की पावर 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 5 तो पहले से है, एक 5 की पावर 5 और हम ले लिए। तो जब हम इसमें इंटू करेंगे तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 5 25 2 30 10 31 ये आएगा। तो ये आया आपका 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 31 5। और यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए 5 की पावर 6 बन गया। आ गया समझ में। तो जिसकी पावर बड़ी हो दूसरे को भी उतनी ही पावर आपको बनाना पड़ता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। टू इंटू 5 की पावर 6 आ गया। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब यहाँ देखिए इसका आंसर हम यहीं लिखे दे रहे हैं, 9375 अपॉन 10 की पावर 6 ये आएगा। तो
तो 10 की पावर 6 आया, मतलब कि हमको 6 डिजिट बाद इसमें डेसिमल लगाना है। तो हैं तो 4 डिजिट, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0.009375। तो इसका आंसर होगा ये। ओके, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर लिए, 5th नंबर। 5th नंबर में ये आएगा 7 × 7 × 7, 3 बार आएगा, है ना, 7 से ये कटेगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 29 7 की पावर 3। तो चूँकि देखिए डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना तो 5 है, तो मतलब ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, बस यही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। फिर इसमें देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो इसमें तो आपको पकी पकाई खीर दे दिया, बना बनाया दे दिया इसको, तो इसमें तो फैक्टराइज की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें देखिए इसको लेकिन हाँ, इसको आपको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो अभी हम क्या बताए हैं कि डिनोमिनेटर में यदि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रहे हैं तो 2 और 5 की एक्सपोनेंशियल नंबर सेम होना चाहिए, माने पावर सेम होनी चाहिए। तो ये देखिए इसमें पावर सेम नहीं है, तो पावर को सेम बनाने के लिए यदि हम इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई और कर लें तो ये भी 5 की पावर 3 हो जाएगा और ये भी। तो मतलब कि हमें एक 5 की कमी है, इसमें एक 5 की कमी है। तो हम उसी कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उतने का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें हम 5 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा, ओके। और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, पावर जुड़ जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 115/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब डेसिमल लगा दीजिए, कितने नंबर वार डेसिमल लगेगा, एक्सपोनेंशियल है 3, तो 3 नंबर वार डेसिमल लगा सकते हैं। तो 0.15 ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो आपका आंसर ये हुआ। हम देखिए बोल रहे हैं कि जितना एक्सपोनेंशियल की पावर उतने ही नंबर वार डेसिमल लगाना है। तो आप को नहीं यदि समझ में आ रहा तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से नहीं है तो आप इस तरह से तो किए ही हैं क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। तो मतलब 3 जीरो है तो 3 नंबर बाद इस तरह भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। तो इसमें 2 और 5 का हम मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर का बेस 10 बन जाए, तो ताकि हम डायरेक्ट डेसिमल पुट कर सकें। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने 6 तक बताया, अब आप 7, 8, 9, 10 आप अपने से कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। हाँ, एक और देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, 8 नंबर भी देख लीजिए। 6 ये तो बनी बनाई है, तो इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर यही लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बस रूल आपको हम बता दिए हैं, डिवाइड तो करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो नथिंग क्वेश्चन है, सिर्फ बताना भर है आपको। क्वेश्चन को आप और देख लीजिए। तो ये देखिए ये नंबर कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो आ गया 2/5। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग कितना होगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 10, तो आंसर आ जाएगा
4। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपका 9 और 10 होमवर्क है, ये तो नथिंग है तो इसमें तो लिखना भर है, तो ये और ये आप अपने से कीजिए। 8 नंबर बता, देखिए इसमें भी कट रहा था नंबर तो हमने काट दिया है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यदि आप यहाँ से देखिए फैक्टराइज करते तो फैक्टर आपको 35 मिल जाता। यदि यहाँ से उठाते क्वेश्चन तो आप क्या लिखते, नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते, तो इसी तरह ये गलत हो जाता। तो इसीलिए आपको पहले ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया गया है उसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए और उसके बाद ही डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन लीजिए, है ना। तो ये देखिए ये इसको लोवेस्ट फॉर्म ये आया तो ये ऑलरेडी 5 आ गया नीचे, तो नीचे अब इसको हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में यदि ये है तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो ये हम निकालेंगे इस मेथड से। तो चूंकि डिनोमिनेटर में 5 भरा है, 2 तो है ही नहीं है, तो हमें 2 का ऊपर नीचे क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 2 में भी 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर ये आया। यदि आप डायरेक्ट भी इसका डिवाइड करेंगे तो भी उत्तर यही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज से आपका ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बताना है। तो आपको शुरू में ही हमने डिफिनीशन बताई है कि इस तरह के नंबर यदि लिखे हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यदि इस तरह के रिपीट वाले नंबर बार बार लिखे जा रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और यदि रिपीट नहीं हो रहे हैं नंबर, इस तरह से है, फिर 3, 5, 1, 7, 8, 9 इस तरह से चल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसी को हम इरेशनल कहेंगे, बाकी को रेशनल कहेंगे। ओके, तो तो क्वेश्चन थर्ड में हम ये आपको फिर से एक क्लू दे दिया है, इसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। ये है टर्मिनेटिंग। यदि बार का साइन लगा है तो इस बार के साइन का मतलब है नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब कि वो क्वेश्चन रेशनल नंबर होगा। और जिसमें बार साइन लगा है तो उस नंबर को हम कहेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। और जिसमें डैश का साइन लगा है मतलब कि नंबर नहीं ख़त्म हो रहा, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है वही नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो आप अब थर्ड क्वेश्चन आप इसके अनुसार लिख लीजिएगा। तो आज से आपका चैप्टर 3 पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हाँ, 1.2 में कुछ त्रुटि होने के कारण वीडियो नहीं चल पाया है, तो 1.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 को ही इंक्लूड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास समय पर वीडियो पहुंचता रहे और आपका सिलेबस भी अच्छे से चलता रहे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।